सुबह जैसे ही केदारनाथ के कपाट खुले, एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि वहां मौजूद जवान, पुजारी और कैमरे तक स्तब्ध रह गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जिसे देखकर खुद नासा के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। क्या वाकई ये महादेव की लीला थी या फिर प्रकृति ने खुद शिव को प्रणाम किया? चारों ओर सिर्फ बर्फ, लेकिन मंदिर के ऊपर चमकती एक अनोखी रोशनी जिसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया। और तभी कुछ ऐसा घटा कि पूरा धाम कंपा उठा। ये केवल एक दर्शन नहीं, ये एक साक्षात चमत्कार है जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जो रहस्य अंत में खुलेगा वो आपकी सोच बदल देगा। केदारनाथ में हर साल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। यह पवित्र मंदिर हर सर्दी में 6 महीने तक बर्फ में ढक जाता है, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान भगवान शिव का दिव्य ठिकाना है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ के वातावरण में ऐसा रहस्य है जो हर श्रद्धालु को आकर्षित करता है। मंदिर पर बर्फ का ढकना और फिर भी अडिग खड़ा रहना इसे एक अद्भुत चमत्कार बनाता है, जो किसी न किसी तरह भगवान शिव की असीम शक्ति का प्रमाण है। हाल ही में केदारनाथ की घाटियों में एक बड़ा चमत्कार घटा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जैसे ही केदारनाथ धाम में सर्दियों का समय आता है, यह पूरी तरह से बंद हो जाता है और बाबा केदारनाथ बर्फ में विलीन हो जाते हैं। चारों ओर बर्फ की चट्टानें जमा हो जाती हैं और सभी धर्मशालाएं, दुकानें बर्फ की परत में ढक जाती हैं। इस दौरान लोग केदारनाथ धाम को खाली करके गौरीकुंड चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट खोलने का समय आता है, सभी लोग अपना सामान घोड़े और खच्चरों पर लादकर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ वापस ले जाते हैं। इसमें किराने का सामान, रुकने का सामान और अन्य जरूरी चीजें शामिल होती हैं ताकि यात्रियों को वहां सारी सुविधाएं मिल सकें। इस बीच हमीरदेव सिसोदिया नामक एक पहाड़ी जो केदारनाथ धाम में तंबू लगाकर चाय, बिस्किट और परांठे बेचता है, अपना सामान लेकर घोड़े और खच्चरों पर लादकर बाबा केदारनाथ के धाम की ओर जा रहा था। हमीरदेव भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था और बाबा केदारनाथ की उपस्थिति उसकी रग रग में बसी हुई थी। जब वह बाबा केदारनाथ धाम के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक नारियल और अगरबत्ती लेकर महादेव को अर्पित किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे बाबा केदारनाथ, अपने भक्तों की रक्षा करना। जो भी भक्त केदारनाथ के दर्शन के लिए आए, आप हमेशा उनकी ढाल बनकर रहना। अपना सामान अपनी दुकान में रखकर वह गौरीकुंड वापस जाने के लिए निकल पड़ा। इस समय भारी बारिश और बर्फबारी हो रही थी। तभी अचानक उसके घोड़े का पांव फिसल गया और घोड़ा रास्ते से फिसलकर नदी में गिरने वाला था, लेकिन तब उसकी पत्नी कर्णावती देवी ने तुरंत घोड़े की रस्सी पकड़ ली। घोड़े का भारी वजन था, फिर भी कर्णावती देवी ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ रखी और एक हाथ से पेड़ को थाम लिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने घोड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हमीरदेव ने अपना सामान साइड किया और देखा कि कर्णावती देवी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थीं। दोनों ने मिलकर अपने घोड़े को घसीटते हुए उसे रास्ते पर लाया और उसकी जान बचाई। बारिश हो रही थी और बीच रास्ते में कर्णावती देवी का पांव फ्रैक्चर हो गया था। अब हमीरदेव के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि अपनी पत्नी को कैसे नीचे उतारा जाए। जैसे तैसे वह और कर्णावती देवी गौरीकुंड पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी का इलाज अब केवल ऋषिकेश में ही हो सकता है, क्योंकि चोट बहुत गंभीर है। जब हमीरदेव अपनी पत्नी को लेकर ऋषिकेश पहुंचा तो डॉक्टरों ने यह कहकर उसके होश उड़ा दिए कि उसकी पत्नी अब कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके एक पैर में लकवा मार चुका है। उन्होंने केवल भगवान से दुआ करने की सलाह दी कि अगर भगवान की मर्जी हुई तो उसकी पत्नी फिर से चल सकेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होना असंभव सा लगता था। यह सुनकर हमीरदेव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने महादेव से अरदास की, हे महादेव, मैंने तो अपने पूरे 6 महीने भक्तों की सेवा में लगा दिए, कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी श्रद्धा को चोट पहुंचे। फिर भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने तो एक प्राणी की जान बचाई थी और आप तो पशुपतिनाथ हैं, आपके ही पशु की जान उसने बचाई, फिर यह क्या हुआ? हालांकि हमीरदेव ने बाबा केदारनाथ की इच्छा को समझते हुए दोनों घर लौट आए। अब कर्णावती देवी लकड़ी के सहारे चल रही थीं और यात्रा पर भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसका पांव लकवे से जकड़ा हुआ था। जब हमीरदेव पुनः केदारनाथ धाम पहुंचा
तो उसने नारियल फोड़कर बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी पत्नी की रक्षा करें। वह हमेशा आपके दर्शन करने आती है, लेकिन इस बार उसका पांव टूट चुका है और अब वह चल नहीं सकती। वह आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाएगी, कृपया उसकी मदद करें। मन्नत मांगने के बाद वह अपनी दुकान पर वापस लौटा और सामान सजा रहा था। थक कर वह बैठा और जल्द ही नींद में खो गया। कुछ समय बाद हम्मीर देव ने महसूस किया कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी। वह चौंक गया और चुपचाप खड़ा हो गया। हम्मीर देव ने हैरान होकर पूछा, तुम चल पा रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? कर्णावती देवी मुस्कुराते हुए बोली, आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा पांव बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे खुशी हुई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आकर यह खुशखबरी दूं। मुझे बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करने थे, इसलिए मैंने खुद गौरी कुंड से 16 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर यहाँ पहुंची। मुझे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। यह सुनकर हम्मीर देव के चेहरे पर आंसू थे और उसकी आंखों में श्रद्धा का गहरा भाव था। उसे समझ में आ गया कि यह चमत्कार बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। उसकी पत्नी ने जिस प्रकार से कठिनाई के बावजूद खुद को संभाला और बाबा के दर पर पहुंची, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं यहाँ पर पूरी तरह से हंसते हंसते चलकर आई हूँ। जब हम्मीर देव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसे यह समझने में देर न लगी कि यह बाबा केदारनाथ की महिमा का ही परिणाम था। बाबा के आशीर्वाद ने ही उसकी पत्नी को फिर से चलने के काबिल बना दिया और वह खुद 16 किलोमीटर की कठिन और थकाने वाली चढ़ाई चढ़कर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची। दोनों पति पत्नी ने बाबा केदारनाथ के मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि अभी कपाट खुलने में 2 दिन बाकी थे। यह न केवल एक अद्भुत चमत्कार था, बल्कि बाबा के आशीर्वाद की शक्ति को भी प्रकट करने वाला एक प्रमाण था कि बाबा केदारनाथ अपने भक्तों की हर तपस्या और श्रद्धा को सम्मान देते हैं। इस घटना ने हम्मीर देव को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। यह था बाबा केदारनाथ का दिव्य आशीर्वाद, जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इस साल केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल चुके हैं और इसके लिए पूरी तैयारी बड़े धूमधाम से की गई थी। लेकिन इस दौरान एक भव्य चमत्कार घटित हुआ, जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान करती है। हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और इस दौरान करोड़ों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं दिवाली और भाई दूज के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाबा केदारनाथ की मूर्ति को डोली में बैठाकर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी कहा जाता है। जब केदारनाथ के कपाट खुलने का समय आता है तो डोली यात्रा के जरिए बाबा केदारनाथ की मूर्ति को वापस उनके धाम ले जाया जाता है। इस यात्रा की शुरुआत उखीमठ से होती है और यह यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकलती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो इस यात्रा का हिस्सा जरूर बनिए। उखीमठ से डोली यात्रा की शुरुआत होती है, जो फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंचती है और फिर गौरीकुंड से पैदल यात्रा करते हुए बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचा जाता है। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल चुके हैं। क्या आप भी केदारनाथ धाम जाने वाले हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। इस भव्य यात्रा का हिस्सा बनना एक अद्भुत अनुभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी जानकारी मिल सके। धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। हमें उम्मीद है कि आप भी इस मार्ग पर चलेंगे और अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाएंगे। यात्रा के दौरान जो अद्भुत अनुभव मिलते हैं, वो शब्दों से नहीं, दिल से महसूस किए जाते हैं। इस पवित्र यात्रा के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।